Hello, dear students. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 11, decimal fractions. तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे decimal fractions के बारे में. तो हम ऑलरेडी फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वही सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है. लेकिन जब हम एक नई टर्म यूज करते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस की, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब आपके पास आपका जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीपल ऑफ 10 ही हो, ठीक है, तो वो आपका रिफर होता है एज डेसिमल ऑफ फ्रैक्शंस. बस इतना सा ही इसमें चेंज है. ठीक है बच्चों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. इन लास्ट चैप्टर यू रीड fractions. Now let's take some fractions having 10 as denominator, that is 1 by 10, 3 by 10, 4 by 10, 8 by 10 etc. तो इसमें आपने क्या चीज देखी कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 10 है. So we may represent such fractions in decimal forms also as. तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि 1 है, आप पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 और आगे इसके पॉइंट लगा देंगे, तो 0.1, 0.3, 0.4, 0.8. तो ये आपकी रीडिंग होगी कि आप इसे किस तरीके से पढ़ेंगे. Here the dot is named as decimal and we read them as 0.1, 0.3, 0.4. तो इसे पढ़ते कैसे, पॉइंट, जैसे कि मैंने बोला 0.1, इसे हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट. सिमिलरली द फ्रैक्शंस 11 by 100, 46 by 100, ये भी इस तरीके से पढ़ेंगे हम 0.11 और 0.11 नहीं 0.11. पॉइंट के बाद जब आपके पास 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट वाले नंबर्स आएंगे तो आप उन्हें सिंगल सिंगल पढ़ेंगे. In decimal point 0.11, 0.46, 0.57, 0.88. Let's recall the Indian place value chart. ये आपकी Indian place value chart है. Ones, tens, ones, thousand and lakhs. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakhs and 10 lakhs. So for the above chart, we may write that value of 1 lakh place 1 by 10 of 10 lakhs place 1/10 of 10 lakh. यानी कि आप क्या करेंगे कि इससे ये आपका कहाँ जा रहा है, देखिए ये आपके राइट से स्टार्ट होते हुए लेफ्ट पे जा रहा है. अगर आप इसे राइट पे शिफ्ट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा 1/10, 100, 1000. इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फ्रॉम द पैटर्न ऑफ प्लेस वैल्यू we find that the place value of ones is 1 by 10 of tens, 1/10 of tens, right? What about the place right to the place of the ones? What will be value of digit in the place right to the place of ones? तो हमने लेफ्ट की तो बात कर ली, बट वंस के राइट में अगर कोई नंबर होते तो उनकी वैल्यू क्या होगी, तो वही देखिए जैसे कि बताया 1/10, 100 एंड 1000 उनकी वैल्यू हो जाएगी. वी ऑल्सो राइट 1/10, 1 by 10 एज 0.1 और 0.0. हम 0.1 भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी. ठीक है. नाउ द डॉट इज रीड एज डेसिमल और पॉइंट वी ऑलरेडी डिस्कस. सो 0.1 इज रीड एज डेसिमल 1 और 0.1. 2 by 10 0.2, 3 by 10 0.3, 4 by 10 0.5. ठीक है. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 100 एंड 1000 प्लेस. अगर वहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर 100 या 1000 होगा तो उसे कैसे हम पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे. When one whole is divided in 100 equal parts, then each part represents 100, 1 by 100 of the whole. In the given figure on next page, the shaded part represents. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक पोर्शन इनका शेड किया गया आउट ऑफ 100. तो आप इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0.01. Here you have 0.01. इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे. अगर 26 by 100 होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 0.26. ओके 0.26. 6 by 100 तो 0.06. जब हमारे पास 1000 होगा तो हम क्या करेंगे कि आप इसे किस तरीके से रीड आउट करेंगे, यह है 1 by 1000 तो 0.001. पॉइंट के बाद आपके 3 प्लेस आने चाहिए 1, 2, 3, पर आपके पास तो सिर्फ 1 है, तो आप क्या करेंगे तो आगे 0, 0 लगा देंगे. कभी भी 0 हम जो है डेसिमल के वक्त नंबर के पीछे नहीं लगाएंगे क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, नंबर के आगे ही लगाएंगे. ठीक है. अब एग्जाम्पल 5 by 1000 है तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 0.005. 59 को 0.059. 375 by 1000 को 0.375. इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे. अब बात आती है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन कि डेसिमल फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे करें. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखते हैं होल पार्ट. अब इन दोनों के केसेस में क्या है कि होल पार्ट इनका 0, 0 है. फिर हम शिफ्ट होंगे नेक्स्ट पर, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है. विच वन इज ग्रेटर, ऑब्वियसली 8. तो 0.86 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 0.68. अब यहाँ पे देखिए 12.4 है और 12.2 है, तो होल पार्ट आर सेम. पॉइंट के बाद 4 और पॉइंट के बाद 2, तो पॉइंट के बाद 4 इज ग्रेटर, तो 12.4 इज greater as compared to 12.2.
नाउ यूज ऑफ द नंबर लाइन टू शो डेसिमल फ्रैक्शंस, कैसे शो कर सकते हैं? वी कैन रिप्रेजेंट डेसिमल फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन, ऑल्सो सी हाउ 1/10 0.1, 2/10 0.2, कंटिन्यू चलेगा 0.3 0.4 0.5, 100 के लिए 1/100 तो 0.01, 2/100 तो 0.02, 3/100 तो 0.03, इस तरीके से आप इसे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद 1000 के लिए 1/1000 0.001, 2/1000 0.002, 3/1000 0.003, इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर देंगे। अब बच्चों आपके पास है आपकी एक्सरसाइज 11.1, एक्सप्रेस इन वर्ड्स, हमें इन्हें एक्सप्रेस करना है वर्ड्स में। 0. उसके बाद 676, ओके। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन डी, या फिर ई हो गया, डी ले लेते हैं। 0.25, इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी नंबर्स को बच्चों आपको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट सिंबल्स, ओके। सो 1/10 बड़ा है 1/1000, तो ऑब्वियसली हमने फ्रैक्शन में देखा था कि जिनका डिनोमिनेटर छोटा होता है उनकी वैल्यू बड़ी होती है, तो 1/10 आपका बड़ा होगा। 0.15 और 0.95, तो 0.95 आपका बड़ा होगा, ठीक है। 0.4 और 0.04 में आपका 0.4 बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट टू डेसिमल। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हम इनके डिनोमिनेटर को मल्टीपल ऑफ 10 बना देंगे, तो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 2 10, तो ये 4/10 आएगा, और फिर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे 0.4। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 24/100, तो ये हो जाएगा 0.24, इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ऑलरेडी है तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2। यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपका आएगा 48/100, तो 0.48, आप इस तरीके से रिप्रेजेंट इन्हें कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू सिंपल फ्रैक्शन एंड देन रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। सबसे पहले तो हमें सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 3.5 है, डेसिमल हटेगा, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 35/10 हो जाएगा। अब इसे सिंपल कैसे कर सकते हैं? 5 के टेबल में 35 आता है 7 पर और 10 आता है 2 पर, तो ये 7/2 क्या है? इसकी लोएस्ट फॉर्म है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब बच्चों आपको ऑलरेडी पता है, पिछली क्लास में पढ़ा है, जब दोनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल में ना आए। अब यहाँ पर 275 दिया हुआ है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो 275/100 हो जाएगा। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर 5/50 और फिर आपका 11/10 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन डेसिमल्स 1.55, तो 1.55 यहाँ पर है 15.759, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। डी 25.059, 25.059, ओके बच्चों। नेक्स्ट एडिशन ऑफ डेसिमल्स, अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एडिशन ऑफ डेसिमल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल की बच्चों, तो आपको जिस तरीके से आपको पता है कि वंस के नीचे वंस लिखेंगे, टेंस के नीचे टेंस लिखेंगे, तो यहाँ पर भी यही सब कॉन्सेप्ट है। क्या 1/10 के नीचे 1/10 लिखेंगे, 100 के नीचे 100 लिखेंगे, 1000 के नीचे 1000 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर इज सेम एज यू एड होल नंबर्स कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग रूल्स। तो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये रहा। तो यहाँ पर देखिए आपने लिखा, लिखते हुए आपने क्या ध्यान दिया कि पॉइंट के नीचे पॉइंट है, 1/10 के नीचे 1/10 एंड 100 के नीचे 100। आगे पीछे हो रहा है आपके नंबर, उसको मत देखिए, जैसे कि यहाँ पर है। आप इजी अंडरस्टैंडिंग के यहाँ पे 0 0 लिख सकते हैं, जो आपको थोड़ा अटपटा ना लगे और आप इजिली कैलकुलेशन करिए। तो यहाँ पर 5, 4 + 6 10, 10 + 7 17, 1 10, और जब यहाँ पर आएगा तो पॉइंट पे नहीं जाएगा आपका 1, ये 1 जाएगा नेक्स्ट पर, पॉइंट तो एज इट इज लिखा आएगा। यहाँ पर 9 10 11 6 5 11 और यहाँ पर 12 आएगा बच्चों।
ठीक है, 9, 10, 11, 12, 5 और 6 आपका बन जाएगा 12, नहीं 11, यहाँ पर 1 और ये आपका आएगा 3, तो 312.075 आपका आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 11.2 एट द फॉलोइंग। सो ये आपका 3 आएगा, 8 + 8 16, 16 + 6 तो 22, 2 यहाँ पर आएगा 13, 13 + 2 15, 15 + 2 17, 1 3 9 10, तो ये आपका 10.723 आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 5 + 7 आपका आंसर आएगा 12, 1 12, 12 + 9 20, 1 21 + 1 22, 2 यहाँ पर 11, 11 + 2 13, 1 10 15 16, 1 3 एंड 2। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 6 9 13 14 15, 1 13, 13 + 5 18, 19 1 3 और ये पॉइंट 39.596 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर आएगा 6, ये आपका 15, नहीं सॉरी, यहाँ पर आपका आंसर 15, 15 + 4 19, 1 15 + 4 19 20, 2 ये आपका पॉइंट, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 2 तो 14 + 2 आपका हो जाएगा 16, 1 और ये 7। तो बच्चों इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों हम समझेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। अब तक हमने समझा एडिशन ऑफ डेसिमल, आप समझेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। तो जिस तरीके से हम नॉर्मल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरीके से हम डेसिमल नंबर्स का भी सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर है सब्ट्रैक्ट 278.054 माइनस 56.4, तो आप इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 278.054 और आपको माइनस करना है 56.4। ये 0 0 आपने अपनी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर पुट करें। 4 में से 0 गया 4, 5 में से 0 गया 5, 0 में से 4 नहीं जा सकता तो आप लोगे कैरी, तो जो नेक्स्ट नंबर है उसी से लोगे, पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है आपका, आप नेक्स्ट नंबर से लोगे। 10 - 4 6, 7 - 6 1, 7 - 5 2 एंड 2 एज इट इज। तो इस तरीके से आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बच्चों। आगे आपके पास आपकी एक्सरसाइज 11.3, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो 0 में से 6 नहीं जा सकते, 10 में से 6 जाएंगे तो 4, 1 में से 8 नहीं जाएगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3, 2 में से 4 नहीं जा सकता, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 6 में से 1 गया 5, 1 - 1 0, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। उसके बाद 3 - 0 3, 2 - 1 1, 3 - 5 नॉट पॉसिबल, 13 - 5 8, 7 - 6 1 यहाँ पॉइंट और 2 - 2 0। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ 7 - 9 नॉट पॉसिबल, 17 - 9 8, 3 - 4 sorry 4 - 4 0, 0 - 1 not possible, 10 - 1 9, 4 - 6 not possible, 14 - 6 8, 6 - 2 4, तो 48.908 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 6 - 6 0, 17 - 8 9, 7 - 2 5, 9 - 6 3, 1 - 1 0। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 9 - 7 2, 9 - 8 1, 1 - 5 नॉट पॉसिबल, 11 - 5 6.1 माइनस यानी कि 11 - 4, तो आपका आंसर आएगा 7 एंड 5 - 3 2, तो 27.612। तो इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एज सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि छोटी आपको एज सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे करना है। थोड़ा सा बस आपको ध्यान पॉइंट का रखना है डेसिमल फ्रैक्शन में और बाकी सब चीजें आपके लिए इजी हो ही जाएंगी। तो बच्चों अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।